आप देश के लिए लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते हो, लेकिन धर्म मजहब के लिए लोगों को इकट्ठा कर सकते हो। अपने करियर में साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दो। जय हिंद। इस वीडियो में क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और इस जैव प्रक्रम में आज हम पढ़ेंगे इस टीथ के बारे में, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं दांत। हम जैव प्रक्रम का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा दिए हैं। क्लास 10th का जैव प्रक्रम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर को इतना बेहतरीन से पढ़ा जाए तो एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं फंसे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं इस दांत के बारे में। जो हमारा दांत है, इस दांत का कार्य क्या होता है, आइए सभी के सभी इसके बारे में समझते हैं। जो दांत होता है, इस दांत के जो अध्ययन को हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी, यानी जो हमारा दांत लगता है इसका अध्ययन को हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। इस दांत का जो वाइट वाला पार्ट है, जो आपको दिखता है वाइट, इस वाइट वाले पार्ट को हम बोलते हैं इनामेल। यानी जो हमारा दांत है, इस दांत के अंदर 2 परतें होती है। एक परत जो ऊपर वाले उजला परत है, यानी दांत का जो वाइट परत है, इसको बोलते हैं इनामेल। और इसके जस्ट नीचे यानी दांत के 2 सतह होता है, एक बाहरी और एक आंतरिक होता है। तो आंतरिक सतह को बोलते हैं डेंटाइन और बाहरी सतह को बोलते हैं इनामेल। तो जो हमारे दांत का जो वाइट वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं इनामेल। जो इसके अंदर जो बाबू होता है उसका नाम है डेंटाइन। इसी डेंटाइन के अंदर दांत के अंदर कीड़ा लगता है। अब दांत के अंदर कीड़ा क्यों लगता है? क्योंकि जो भी चीज हम खाते हैं और हमारे दांत के बीच वाले पार्ट के अंदर अगर फंस गया तो धीरे धीरे वो सड़ने लगता है, और सड़ने के साथ वह धीरे धीरे बैक्टीरिया का रूप ले लेता है। वह बैक्टीरिया धीरे धीरे आपके दांत के जो डेंटाइन वाला भाग है उसके अंदर आने लगता है, और आने के बाद इस जो डेंटाइन वाला पार्ट है इसमें जाकर बैठ जाता है, और बैठने के बाद धीरे धीरे इस वाले डेंटाइन वाले पार्ट को खाने लगता है। तो जैसे खाने लगता है, तो जैसे आप मुंह धोने का प्रारंभ करते हैं तो उसके समय ब्लड आने लगता है। अब ब्लड आने लगता है तो इंसान, कोई भी व्यक्ति बोलता है तो हमारे दांत के अंदर पैरिया लग गया। कोई भी व्यक्ति को कम से कम दिन में 2 बार दांत धोना चाहिए, एक सुबह और एक शाम। क्योंकि इससे क्या होता है, जो आपके दांत के अंदर जो भी भोज्य पदार्थ है, जो भी खाए हो, अगर वो फंसा है तो कुछ समय बाद वो क्या होता है, निकल जाता है। और निकलने के बाद जैसे निकल जाता है तो जो कीड़ा मकोड़ा लगने का चांस होता है वो ना लगता है। लेकिन बचपन पर देखते हो जो माता पिता होते हैं, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा चॉकलेट खिलाते हैं, जो चॉकलेट का आदत लगाते हैं, जिसके कारण आज ऐसा हालात हो गया है। तो छोटे छोटे बच्चों के अंदर दांत के अंदर कीड़े मकोड़े लग जाता है। आपको पता होगा मीठे चीज़ पर ज़्यादा कीड़े मकोड़े लगने का चांस ज़्यादा होता है। तो इसीलिए बचपन पर ज़्यादा बच्चों को चॉकलेट खिलाने का लत मत लगाइए, क्योंकि ये चॉकलेट क्या होता है, आपके शरीर में बहुत जाकर हानि पहुंचाता है। स्वाद में तो अच्छा लगता है, लेकिन शरीर के अंदर जाने के बाद उसका फायदा बुझाता है या नुकसान बुझाता है। आप इसके बाद समझ गए। अगर दांत का निर्माण होता है तो कठोर ऊतक से होता है, और कठोर ऊतक का मतलब जो हमारा शरीर है, शरीर का जितना भी हमारे हड्डी का निर्माण हुआ है, शरीर में जितना भी हड्डी का निर्माण हुआ है वह कैल्शियम फॉस्फेट से हुआ है। यानी जो हमारा बाबू कहेगा दांत का जो निर्माण होता है कैल्शियम फॉस्फेट के कारण होता है। लेकिन दांत का जो क्षति होता है, क्षति का मतलब जो दांत झड़ने लगता है, तो झड़ने का एक ही रीजन है, आपके दांत के अंदर किसका मात्रा का कमी हो गया है, फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन का जैसे कम हुआ तब के दांत झड़ना का हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारे दांत का बाहरी भाग है, बताएं हमारे दांत का जो बाहरी भाग है, इस भाग को बोलते हैं इनामेल, और इस भाग को बोलते हैं इनामेल, और उसका आंतरिक भाग को बोलते हैं डेंटाइन। और इसी के बीच रहता है ब्लड। जितना ज़्यादा बैक्टीरिया खाता है, और बाबू उस समय बहुत दर्द होता है, देहात में बोला तक खुरहा फूट गया है। खुरहा का मतलब ये होता है उसके अंदर कीड़ा मकोड़ा लग गया है, और कीड़ा मकोड़ा क्या करता है, तो आपके डेंटाइन वाला जो भाग होता है उसको खाने लगता है, उसको नकोट बकोट के खाने लगता है। और जैसे खाएगा तो आपके दांत से
ब्लड आने का प्रारंभ हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारे दांत होता है, दांत क्या कहेगा, सबसे कठोर भाग, यानी शरीर का सबसे कठोर भाग कहेगा तो होता है दांत, और सबसे मजबूत भाग कहेगा वो होता है जबड़ा। इस दोनों में ज्यादातर लड़का कंफ्यूज रहता है। दांत का सबसे कठोर भाग जो होता है वो होता है इनामेल, और दांत का सबसे मजबूत भाग होता है जबड़ा। यानी जो बोलते हैं उस बोल लिखती हैं, यानी इनामेल जो होता है सबसे कठोर है, और सबसे मजबूत जो होता है वो क्या होता है, जबड़ा होता है। अब दूध की दांत की संख्या जो होता है 20, या दूध की दांत जो होता है बच्चों में पाया जाता है। जब जन्म लोगे 8 से जब 12 साल के बीच हो गए तब के अंदर दूध के दांत आता है, जिसकी संख्या 20 होता है, और 20 के 20 जो दांत होता है टूट जाता है। यानी दूध की दांत जो होता है बच्चों में आता है, और 10 से 12 साल के एज में यह दांत टूट जाता है। और टूटने के बाद वो ये टूटता क्यों है, क्योंकि आपको पता है मनुष्य का जो दांत है 2 बार आता है, इसलिए द्विदंत कहा जाता है इसको। यानी मनुष्य का जो दांत है वह 2 बार आता है। एक बार आता है जीवन में, एक खाली आता है 20, एक खाली आता है कुल कितना आता है 32, तो 20 32 कितना हो गया, तब 52। तो मनुष्य का जीवन काल में कुल दांतों की संख्या जो होता है वो 52 होता है, और दूध की दांत की जो संख्या होता है वह 20 होता है। ये जो होता है दूध की दांत बच्चों में, जो बच्चा होता है 12 साल के एज तक के जो होता है वो उसमें होता है, और जो 32 जो दांत आता है वो होता है अडल्ट में। जो इंसान वयस्क की अवस्था में हो गया, जिसका एज करीब 12 से 18 साल के प्रारंभ हो गया, तो उनमें धीरे धीरे टोटली दांत हो जाता है। 25 से 26 साल के एज में कुल दांतों की संख्या कम से कम कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। अब इसके बाद जो दांत होता है, इसमें से जो 32 दांत होता है आपको पता है, जो 20 दांत जो होता है वो बाबू होता है अस्थायी। अस्थायी का मतलब होता है टूट के दोबारा आएगा। लेकिन इसमें से जो आपका 12 दांत होता है ये अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी होता है। ये 2 बार नहीं, 1 बार आ गया तो दोबारा आने का चांस नहीं होता है। यानी कहने का तरीका, तब 12 को जो दांत है ये केवल 1 बार आएगा, या जो 20 को दांत है यह 2 बार आएगा। इसलिए 20 को जो दांत है उसको अस्थायी। तो पूछेगा क्वेश्चन में तो कहेगा अस्थायी दांतों की संख्या कितना होता है, तो आप मारिएगा कितना, तो मारिएगा अस्थायी कहेगा तो 20, और कहेगा अस्थायी दांत जो 1 बार आता है दोबारा नहीं, तो बाबू क्या होता है, वो होता है टोटल कितना होता है, 12 होता है। आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 32। यानी ये खाली 20 आता है बचपन पर, आप बचपन से जब अडल्ट अवस्था में जाओगे तो कुल कितना आता है, 32। तो 32 से 20 कितना होता है, 52। अब आते हैं दांत जो होता है, दांत का प्रकार, जो हमारा दांत है यह 4 प्रकार का होता है। एक का नाम है इंसीजर, एक का नाम है केनाइन, और एक का नाम है प्रीमोलर, और एक का नाम है मोलर। इन चारों दांतों का कार्य अलग अलग होता है। हर दांत का कार्य बाबू अलग अलग होता है। तो सबसे पहले देखिए हम दांत का डायग्राम बना लिए हैं। जो हमारे आगा का जो 4 दांत है, यानी जो चारों दांतों के बारे में बता दिए हैं। एक का नाम देखो, एक का नाम है इंसीजर, इसको हिंदी में बोलते हैं कृंतक है। अब एक का नाम है केनाइन, इसको हिंदी में बोलते हैं रत्नक है। और एक का नाम है प्रीमोलर, इसको हिंदी में बोलते हैं अग्रचौड़क है। और एक का नाम है मोलर, और इसके हिंदी में बोलते हैं चौड़क है। अब उसमें इन चारों का काम है अलग अलग है, क्योंकि ये कभी कोई भोजन चबाता है, कोई भोजन को पीसता है, कोई भोजन को फड़ता है, और कोई भोजन को करता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं चारों। जो ये चारों देखिए कलर दिखेगा, आगे के 4 दांत है, ये 1 2 3 और 4, जो ये चारों दांत है जो कलर के हैं, ये चारों दांत को हम बोलते हैं बाबू, ये चारों दांत को बोलते हैं इंसीजर यानी कृंतक। आगा के जो 4 दांत है ये चारों दांत को बोलते हैं कृंतक है। 4 ऊपर होगा तो 4 नीचे होगा, तो कुल जो संख्या होता है कृंतक का यह होता है कितना, 8 है। 4 आगा का ऊपर है, 4 आगा का ऊपर है, 4 नीचे का, तो 4 4 8 है। तो इसका जो बाबू काम का होता है भोजन को काटना। कोई भी चीज लेते हो तो भोजन को क्या करते हो, काटने का कार्य करते हो। तो काटने का जो कार्य होता है बाबू, इसकी कुल संख्या कितना होता है, जो कृंतक होता है इसकी कुल संख्या 8 होता है। और बाबू यह जो होता है इसके बाद जो होता है केनाइन, केनाइन जो है इसकी संख्या 4 होता है। जो नुकीला दांत, एक यहां होता है, एक यहां, 2 ऊपर होता है और 2 कितना होता है, नीचे। तो 2 ऊपर है 2 नीचे, तो इसकी संख्या जो होता है, तो इसकी संख्या 4 होता है। इसका मेन काम होता है,
इस दोनों नुकीले दांत का जो मेन काम होता है ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। जैसे गाना, जैसे ईख चबाते हो तो उसको फाड़ने का काम करते हो, तो ये इसका काम जो होता है फाड़ने का। और जो नुकीला जो दोनों किनारे, एक इधर होता है एक इधर, दो दो कितना हो गया 4, दो ऊपर दो का हो गया नीचे। अब इसके बाद जो होता है अगला प्रीमोलर, प्रीमोलर को बोलते हैं अग्रचौड़क और इसकी संख्या होता है 8। तो देखिएगा हाथ दोनों जो है नुकीला है, हाथ दोनों जो का है नुकीला, और ऊपर की जो संख्या इकाबल है इसकी संख्या जो होता है कुल कितना होता है 8। तो ऊपर 4 देखिएगा, साइड में एक इधर है और एक इधर है, तो 2 इधर हुआ, देखिएगा 2 इधर, बहुत देखिएगा 2 इधर और 2 इधर, कितना हो गया 4, और 4 ऊपर हुआ तो 4 कितना हुआ नीचे, तो कुल कितना हो गया। यानी इसका जो काम होता है, जो भी भोज्य पदार्थ खाते हैं तो उसको चबाने का काम जो करता है वो करता है अग्रचौड़क। और इसके बाद जो चौथा होता है इसका बोलते हैं मोलर। इसकी जो संख्या होता है, इसकी कुल संख्या होता है 12। यानी मोलर की कुल संख्या कितना होता है 12। देखिएगा 1 2 कितना 3, 3 इस साइड और 3 इस साइड, तो 3 इस साइड देखिएगा 1 2 3, तो 3 और 3 कितना हुआ 6, और 6 कहाँ हुआ नीचे, तो कुल संख्या हो गया 12। लेकिन एक बात बोला जाता है, बच्चा जो होता है बच्चा के अंदर है बाबू एक दांत नहीं पाया जाता है जिसका नाम है थर्ड मोलर। यानी बच्चों जो होता है, जो बच्चा होता है, छोटी को जो बच्चा होता है उस बच्चे के अंदर यह दांत जो मोलर है, यह मोलर है जो बोलते हैं थर्ड मोलर, इसको बोलते हैं थर्ड मोलर। यानी बच्चों के अंदर यह थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। और जब बच्चों के अंदर जब थर्ड मोलर एक क्या कहता है नहीं पाया जाता है, मोलर देखो कोई बोलता है मोलर की संख्या नहीं पाया जाता है, मोलर में केवल थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, बाकी समय जो दोनों मोलर है इधर दोनों है दोनों पाया जाता है, लेकिन थर्ड जो है तीसरा मोलर जो है नहीं पाया जाता है। अब कहा जाए अडल्ट में पता हो गया आपको कुल संख्या कितना होता है, तो 12 होता है। अब इसके बाद चलते हैं अगला, जो मोलर जो होता है, मोलर आपको पता होना चाहिए बुद्धि के दांत जिससे बोलते हैं अक्ल के दांत। जब अडल्ट होता है जब उसमें मोलर की संख्या आ जाता है तो देहात में बोला जाता है इस बच्चों के अंदर क्या हो गया है अक्ल आ गया है। तो अक्ल का मतलब यह होता है उसके अंदर बुद्धि विचार है आ गया है। अब इसके बाद जो बोला जाता है हाथी, जो वो हाथी जो होते हैं इसका जो दांत होता है जो चोक होता है उसको बोलते हैं केनाइन, जो निकला होता है केनाइन, और बाकी दांत उसके अंदर होता है जो बाहरी निकला होता है उससे बोलते हैं केनाइन, और अंदर बाकी सब होता है। यानी केनाइन जो होता है अपने सुरक्षा के लिए रखी रहती है, लड़ने के लिए मारने के लिए सुरक्षा कैसे करें, इसलिए दांत हाथी का 2 दांत का होता है नुकीला जो होता है जिसे बोलते हैं केनाइन, निका होता है बाहर। अब पंछी जो होता है दांत के रूप में जो पंछी होता है उसका चोंच, जो चोंच होता है उस पंछी का दांत होता है, उसके कार्य जो भी कार्य करती है। और अगला जो बाबू आप समझिए अगला स्टेप है, अगला स्टेप यह है अगर मान लेते हैं हमारा दांत खराब हो गया, मान लेते हैं हमारा दांत अगर खराब हो गया तो इस दांत को कबरवाना है और दूसरे दांत को लगाना है, आर्टिफिशियल दांत लगाना है। आखिर आर्टिफिशियल दांत तबे लगेगा जब इस दांत को निकाला जाएगा। और दांत बाबू कोई भी व्यक्ति को जब तक ये शून्य ना किया जाए तो दांत कबारना मुश्किल है। अगर बाबू शून्य करने के लिए डॉक्टर जो होता है इंजेक्शन जो देता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड का इंजेक्शन देता है, इसके वजह से आपका पूरा दांत कहाँ हो जाता है शून्य। लेकिन दांत अगर कबारने में कहीं अगर नस कट गया तो पूरा जिंदगी आपको भोगना पड़ जाएगा। इसलिए अगर दांत का जो डॉक्टर होता है क्या होता है पूरा बहुत अच्छे से उसको देखता है। फिर इस दांत को बाबू जैसे सुन किया और दांत को निकाला और उसके बाद कैसा दांत होता है आर्टिफिशियल, जो मानव निर्मित के द्वारा दांत बनाया गया है उस दांत को शिफ्ट करता है। कोई चांदी का दांत भरवाता है, कोई सोना का, कई माने भरने का तरीका अलग अलग होता है। अब इसके बारे में समझ गए। लेकिन जो डेंटल फार्मूला होता है, जो डेंटल फार्मूला यानी बच्चों में अलग फार्मूला होता है और अडल्टों में अलग है। यानी बच्चों का मतलब बच्चों के अंदर बहुत समझिए, पहले अडल्ट समझते हैं तो बच्चों समझते हैं। अडल्ट जो होता है मान लेते दांत है, इस दांत को 2 हिस्सा में बांट दिए। कितना हिस्सा में बांट दिए 2 हिस्सा में बांट दिए। जब 2 हिस्सा में बांटेंगे दोनों तरीके बताएंगे, दोनों समझिएगा। अगर 2 हिस्सा में बांट देंगे 2 को बच गया, क्या बच गया कृंतक, यानी कृंतक कितना बच गया 2। आप बताइए केनाइन कितना बच गया 1। और बताइएगा कहेगा केनाइन तो हो गया, केनाइन बता दिए। आप फिर बताइए अग्रचौड़क कितना बच गया 2, तो क्या आ गया 2।
आई मोलर कितना बच गया, मोलर कितना बच गया 3, यानी 2 1 2 3 बट्टे में ज्यों का त्यों। कहने का तरीका है अगर इस डेंटल फॉर्मूला को 2 भागों में बांट दे, यानी जो दांत है इसको 2 भागों में बांट दिए तो 2 को जो बचेगा वो बचेगा इंसीजर, तो इंसीजर 2 लिख दिए। फिर ये बचेगा एक कैनाइन, इधर अलग है इधर अलग है, तो 2 कोई भी एक भाग ले सकते हो। इधर एक बचा, क्या बचा कैनाइन। फिर इसके बाद 2 बचा, 2 जो है ये बोला प्रीमोलर, क्या बच गया प्रीमोलर। और ये जो 1 2 3 ये तीनों जो बच गया ये बच गया मोलर, यानी ज्यों का त्यों जितना यह है उतना ही हो गया। लेकिन एक बात पता आपको होना चाहिए, एक बात होना चाहिए पता, बच्चों में क्या होता है, बच्चों में ये भी यही फॉर्मूला है, ये 2 का 2 एक बचा कैनाइन 1। लेकिन आपको पता है बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है, तो यहां लिखे हैं बच्चों में जो होता है अग्रचौणक दांत है, यानी अग्रचौणक दांत नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता। इसलिए जब नहीं पाया जाएगा अग्रचौणक दांत है, यानी जो यह अग्रचौणक है नहीं पाया जाता है, इसलिए 0। अब 0 हो गया। लेकिन अब इसके बाद मोलर की संख्या 1 2 3, तो ज्यों का त्यों जितना होता है उतना। दूसरा का स्टेप यह होता है, अगर कहा जाए इसमें कितना होता है 8, फिर कितना होता है 4, मैंने अब लिख रहे हैं 8 4 8 और क्या होता है 12। इसमें कुल दांत कितने प्रकार का होता है 4 से भागा मार दो, 4 से जैसे भागा मारेंगे तो बाबू 2, 4 से भागा मारेंगे तो 2 1 2 2 और आएगा 3। अगर देखो अगर 4 से भागा मारेंगे तो 2 1 2 और 3 आएगा। अब बट्टे में ज्यों का त्यों आए। अगर इसको भी निकालोगे आपको पता है ज्यों का त्यों, इसके जगह पर क्या रख दोगे, केवल 0 रख दोगे, तो 0 बटा अगर 4 होगा तो हमेशा क्या आता है 0। तो आएगा 2 4 से भागा मारोगे बच्चा वाला आएगा तो 2 1 0 और कितना आएगा 3। अब बट्टा में ज्यों का त्यों। 2 तरीका बता दिए। अब ये पूरा कंसेप्ट टीथ के बारे में था, और ये आपके एग्जाम में क्या क्या इससे क्वेश्चन पूछा, देखिए क्यों रिवीजन क्या है। आपने पूछा है दांत का सबसे कठोर भाग का नाम बताओ, इनामेल। दांत का उजला भाग का नाम क्या है, इनामेल। दांत जो बाबू होता है, दांत एक तरफ से एसिडिक होता है, यानी इसका पीएच मान होता है 7 से क्या होता है कम होता है। अब ये दांत के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। अब दांत बाबू दांत किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। और दांत कितने प्रकार का होता है, तो 4 है। कौन कौन, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और चारों का काम बता दिए, चारों का जो कार्य का होते हैं अलग अलग। बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो अग्रचौणक। और कहेगा बच्चों में कौन से दांत को बोला जाता है, थर्ड मोलर। तो बाबू तीसरे जो होता है ना मोलर का जो तीसरा भाग होता है इसको क्या बोला जाता है, थर्ड मोलर का बोला जाता है। अब बच्चों के अंदर जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो 21 0 3 बटा में 21 0 3। अडल्ट में कहेगा 21 23 बटा में 21 23, यानी पूरे के पूरे इस दांत के बारे में बता दिए। दांत क्यों झड़ता है, तो फ्लोरिंग के कारण। अगर बाबू दांत किस ऊतक से बना होता है, कठोर जो ऊतक उससे बना होता है। अब दूध के दांत की संख्या कितना होता है 20। जीवन में कुल दांत कितना आता है 52। अडल्ट में कुल दांत कितना होता है 32। अस्थायी दांत कितना होता है, तो 20। दूध कहेगा कितना होता है 20। तो सभी के सभी इस टाइप के बारे में हम समझ लिए। अब ये दांत का जितना भी टाइप था इस टाइप के बारे में समझ लिए। अब हम बायो का जो पार्ट 1 है इसका पार्ट लाएंगे 3 है, अब पार्ट लाएंगे 4 है। और पार्ट 4 में डायग्राम से पूरे के पूरे पाचन तंत्र के बारे में समझा जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।